अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सेकंड ईयर की स्टूडेंट हो और या आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो फॉर HSSC सेकंड एनुअल एग्ज़ाम। फेडरल बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपने FSC कर ली है और आपकी कंपार्टमेंट्स आ गई हैं या फिर आप इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हो, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले, मतलब तरीका बताने से पहले, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ये वीडियो लाजमी देखें क्योंकि 10th क्लास को बहुत सारी इश्यूज़ का सामना करना पड़ा और एक दफ़ा वो इश्यूज़ जनरेट हो जाएं तो फिर आप जो भी कर ले वो इशू रिजॉल्व नहीं होंगे। हाँ, ये होगा कि आपको फेडरल बोर्ड के चक्कर जो है ना 3-4 दफ़ा लगाने पड़ेंगे, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे और अल्टीमेटली फिर आपका ये भी पॉसिबल है कि इशू सॉल्व ना हो। पहली बात यह है कि आपने लास्ट डेट का वेट नहीं करना, जल्द से जल्द अप्लाई करें। लास्ट डेट पे होता यूँ है कि बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है वेबसाइट पे तो आपकी अप्लाई नहीं होती और फिर उस वजह से आपको बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और आपकी लास्ट डेट जो है गुजर जाती है। दूसरी बात कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपके पास सीरियल नंबर आएगा। अभी आपके सामने मैं करूँगा तो सीरियल नंबर आएगा। हम लोगों ने करना क्या होता है कि उस सीरियल नंबर को लाजमी नोट करना होता है, क्योंकि जब हम एक दफ़ा सीरियल नंबर अगर भूल गए तो फिर हम दोबारा से फॉर्म को री एडिट नहीं कर सकते, फिर हम चालान फॉर्म की जो डिटेल्स हैं वो इंटर नहीं कर सकेंगे। तो सीरियल नंबर नोट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आप किसी पेपर के अंदर फेल हो, मतलब आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ वही पेपर दे सकते हो। आप दूसरा पेपर, बाकी पेपर में इम्प्रूवमेंट जो है वो साथ में नहीं दे सकते। उसके बाद फ़ीस जो है, फ़ीस की आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई ख़ुद कर लेते हो तो आपके पास एंड पे बोर्ड आपके लिए चालान फॉर्म जनरेट करेगा। आपने मैनुअल चालान फॉर्म कभी भी जनरेट करके यूज़ नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका नहीं कंसिडर किया जाएगा। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट का जो है ऑनलाइन अप्लाई करने लगा हूँ, आप इसमें से स्टेप्स देखेंगे मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले यू हैव टू राइट फेडरल बोर्ड इन द गूगल, देन यू कैन सी दिस दैट हियर वी हैव वेलकम टू FBISC। इसके ऊपर हम लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट विच विल बी ओपन इन फ्रंट ऑफ अस। और यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो हेयर यू कैन सी एडमिशन फॉर्म फॉर एक्स या प्राइवेट स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने सेकेंड ईयर कर लिया है कॉलेज से तो इसका मतलब है कि आप उस कॉलेज के एक्स स्टूडेंट हो, आप उस कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट नहीं रहे। रेगुलर थे लेकिन अब आप उसके एक्स स्टूडेंट हो, इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। अगर आप कहोगे कि हम इस वक्त प्राइवेट हो गए तो प्राइवेट, एक्स और रेगुलर ये तीन अलग चीज़ें हैं। प्राइवेट वो होते हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा होता, जो कॉलेज नहीं जाते, वो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं। एक्स स्टूडेंट्स वो हैं जो किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हैं, अब वो दोबारा से जो है ना इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाह रहे हैं, HSSC सेकंड एनुअल एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे हैं। दोज आर द एक्स स्टूडेंट। आपकी जो डिग्री आएगी उसके ऊपर आपके इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन होगा। क्लियर कट बता दूं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर आपकी डिग्री आती है आफ्टर द इम्प्रूवमेंट एग्जाम, आफ्टर द सेकंड एनुअल एग्जाम, तो उसके ऊपर पहली बात यह कि इम्प्रूवमेंट नहीं लिखा होगा। पहले होता था कि जब आप दोबारा से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देते थे तो आपके डिग्री के ऊपर, FSC की डिग्री के ऊपर आ जाता था कि सेकंड अटैम्प्ट और उसके साथ इम्प्रूवमेंट आ जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि इस वक्त आपका, जब कोविड की सिचुएशन आई थी, थैंक्स टू कोविड, लेकिन थैंक्स नहीं भी करना चाहिए क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गए। एनीवेज कि कोविड जब आया तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि भाई हम सेकंड एनुअल एग्ज़ाम भी लेंगे और उसके बाद ये रूल चल पड़ा है। तो अब आपकी जो डिग्रीज होंगी उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं लिखा आएगा। आप एक्स स्टूडेंट हो तो आपका प्राइवेट नहीं जाएगा, आपका होगा यूँ कि आपके इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा। लेकिन अगर आपने सेकेंड ईयर कर लिया तो अब आपके इंस्टीट्यूशन वाले जो हैं वो आपको अप्लाई करके नहीं देंगे। अब आपने घर में बैठ के खुद अप्लाई करना है, जो कि मैं आपको इस वक्त तरीका बता रहा हूँ। अगर आप इस वक्त सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो स्कूल में, कॉलेज के अंदर, तो आपके जो एडमिशन फॉर्म है वो यहाँ से जाएगा, आपका स्कूल भेजेगा, आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने FSC कर ली है, ठीक है, आप इस वक्त घर में बैठे हुए हो फ्री, इस वक्त किसी टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हो, देखिए सबसे पहले जो चीज़ है जो कि रेड इंडिकेशन, रेड का मतलब खतरा होता है ना, तो देखिए रेड इंडिकेशन आपको दे रहा है चालान विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर फाइनल सबमिट, मैनुअल चालान फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। चालान फॉर्म आपका फाइनल सबमिशन के बाद जनरेट हो जाएगा, आपने मैनुअली जाकर वेबसाइट से चालान फॉर्म जनरेट नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पैसे अभी ही ज़ाया हो जाएंगे, आपकी अप्लाई नहीं हो पाएगी।
अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ सिलेक्ट, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप HSSC 1 दे रहे हो या 2 दे रहे हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। तो आप HSSC 2 को सिलेक्ट करें अगर आपने FAC की हुई है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, उसके बाद देखें रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो, इसके बाद आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हो उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है HSSC पार्ट 2 का वो यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हो तो उसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करना होता है HSSC कंपोजिट इम्प्रूवमेंट या कंपार्ट/फेल। तो अगर आपका ये वाले केसेस है, मतलब आप कंपार्टमेंट आ रही है, आपकी इम्प्रूवमेंट है या कंपार्ट फेल है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। एडिशनल सब्जेक्ट्स लाइक अगर आपने बायो पढ़ी, आप मैथ्स में जाना चाह रहे हो तो आप एडिशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे। तो हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, हम कंपार्ट की बात कर रहे हैं, हम फेल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और इस जगह पे आके मैंने क्या करना है, एक स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैंने एंटर करना है। और उसकी प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए हमें करना क्या होगा कि मैं इसके ऊपर कोई कलर लगा दूंगा ताकि उस बच्चे की जो प्राइवेसी है वो बरकरार रहे और वो कोई लीक आउट ना करे। लेकिन मेथड क्या होगा, मेथड आपके पास सेम ही होगा। आपने करना क्या है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर करके ये जो आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है एरो, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये दोबारा से आपको कहेगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड, तो आपने इसके ऊपर दोबारा से क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो यहाँ से सारा के सारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर शो होगा जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, प्रीवियस ईयर आपने कब दिया था वो आपका शो होगा जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, नेम, फादर नेम, जेंडर, ये सारा कुछ आप एडिट नहीं कर सकते। आप अगर एडिट करोगे सो दैट वुड बी योर रिलीजन। यहाँ से आप सिलेक्ट करें, इफ़ यू आर मुस्लिम तो आप मुस्लिम सिलेक्ट करें, इफ़ नॉट देन गो फॉर नॉन मुस्लिम। देन नेशनलिटी, इफ़ यू बिलोंग्स टू पाकिस्तान so you have to select Pakistani, and if you are from other nationality then you have to select non-Pakistani. Then here you have to enter your CNAC। आपने यहाँ पे क्या करना है, CNAC नंबर एंटर करना है। if you are a younger, ठीक है, like younger than 18 years, तो अब क्या होगा, आपने बे फॉर्म नंबर जो है वो यहाँ पे इंटर करना होता है। तो मैं स्टूडेंट का बे फॉर्म यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है कि ईमेल आईडी, कोई भी हम वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ से मैं अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना होता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर या फादर नंबर जो है वो एंटर करना होता है। लेकिन उसका फॉर्मेट ये है कि आपने पहले 92 लगाना होता है। लाइक अगर आपका नंबर है 0335 तो आपने 0 नहीं लगाना, आपने 92335 से स्टार्ट कर लेना है। तो अब मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ से आपसे एरिया पूछ रहा है, ठीक है, जिस एरिया में आप हो। तो ये बच्चा जो है तो KPK का है, तो मैं यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा कर देता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज सेंटर, यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने नियरेस्ट बाय सेंटर जो भी आपके पास होगा वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इसका कोहार्ट सेंटर हमने बनाना है, तो हम लिखेंगे फिजाइया इंटर कॉलेज PF बेस कोहार्ट, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपने बहुत ही एहतियात से सिलेक्ट करना है। अगर आपने एक दफ़ा सिलेक्ट कर लिया तो आपका जो सेंटर है वो इजीली चेंज नहीं हो पाएगा। सो इस चीज़ से बचने के लिए आपने यहाँ से गौर करके, मतलब बहुत एहतियात करके यहाँ से सेंटर सिलेक्ट करना होता है। और देखो, अगर आपके नियर बाय जो भी सेंटर है आपने वो सिलेक्ट करना है। लाजमी नहीं है कि लाइक अगर आप कोहार्ट से हो तो कोहार्ट के अंदर लाजमी सेंटर होगा, अगर आप बलूचिस्तान के हो तो आप बलूचिस्तान के अंदर लाजमी सेंटर होगा, आपके घर के करीब, आपके सिटी के अंदर लाजमी कोई ना कोई एक सेंटर होगा, आपने वो वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने एड्रेस लिखना है जो बच्चे का, मतलब आप एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो लिख लेना होता है। सो स्टूडेंट जब आप एक दफ़ा अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, उसके बाद आपसे मांग रहा है SSC पार्ट 2 पास्ट रेफरेंस। अब ये लाजमी देना है आप लोगों को। ये आपको कहाँ से मिलेगा, आप लोगों ने करना क्या है कि अपने मैट्रिक की DMC उठानी है, वहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले है कि अगर आप फेडरल बोर्ड की स्टूडेंट तो आप FBISC कर ले, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। अगर आप अदर बोर्ड के हैं तो आप इसको अदर बोर्ड सिलेक्ट कर लें। मतलब अगर आपने कराची बोर्ड से या फिर रावलपिंडी बोर्ड से मैट्रिक किया था और अभी आप फेडरल बोर्ड में पढ़ रहे हो, FSC आपने फेडरल बोर्ड से की, तो मतलब कि आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो। तो मेरे पास जो स्टूडेंट हैं इन्होंने FBISC से मैट्रिक किया, तो मेरे पास इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं वो यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर दिया। उसके बाद मैंने इनका SSC का जो पार्ट 2 का क्लास 10 का जो रोल नंबर था वो यहाँ पे इंटर कर दिया है, और यहाँ पे मैंने ईयर, जिस ईयर में उन्होंने मैट्रिक किया था उसको मेंशन कर दिया है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको शायद फेस करनी पड़े वो ये है कि अगर आपने जिस तरह अभी आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, अगर आपने मैट्रिक के अंदर भी इम्प्रूवमेंट की थी, जो आपकी मैट्रिक की इम्प्रूवमेंट की DMC है उसके ऊपर जो रोल नंबर है वो आपने यहाँ पे इंटर करना होता है।
उसके बाद यहाँ पे ग्रुप है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते, ऑलरेडी प्री मेडिकल का स्टूडेंट है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। आप भी अगर मेडिकल इंजीनियरिंग के हैं तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है आपके सब्जेक्ट्स। आपने यहाँ पे क्या करना होता है, अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ से हम इसके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने भी जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है, ठीक है, जो फेल हैं, जो कंपार्टमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, वही सब्जेक्ट्स दे सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में वो अप्लाई नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो है इनके सब्जेक्ट्स, जो इनके डिज़ायर सब्जेक्ट्स थे वो सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबमिट का बटन जो है इसको प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारा फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। तो देखिए हमारा फॉर्म जो है यहाँ पे सबमिट हो गया है। और जो मेन चीज़ करनी थी, जो आपको मैंने बताई थी कि यहाँ पे लिखा होगा प्लीज़ नोट योर सीरियल नंबर, ये आपने याद करना है, इसको अपने नोट करना है, यहाँ से आपने स्किप नहीं करना। अगर आप ये भूल गए तो इसका मतलब है कि आपके जो अप्लाई है वो नहीं हो सकेगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर तो वैसे भी आपको याद होगा, ठीक है, ये तो आपको वैसे ही पता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हम लोगों ने इसी को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ से हमने HSSC 1 और 2 इसमें से सिलेक्ट करना है। ये 2 का स्टूडेंट है तो हम 2 सिलेक्ट कर लेंगे और ये जो सीरियल नंबर है इसको हम यहीं पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आप इसको मैन्युअली लिख भी सकते हो। यहाँ पे देखिए चालान विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर द फाइनल सबमिट, मैनुअल चालान फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये अब देखिए यहाँ पे इसको सबमिट के ऊपर आए, यहाँ से आपका चला वो जो फॉर्म है वो दोबारा से ओपन हो जाएगा। देखिए हमारे पास वो फॉर्म दोबारा से ओपन हो गया हुआ है। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दोबारा से सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। बाकी सारा डेटा देखिए यहाँ पे फीड हो गया हुआ है। देख लें कि अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई हो तो आप इसको सीधा कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हो। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने सिलेक्ट किए थे स्टूडेंट के, तो मेरे पास सारे के सारे आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है प्लीज सिलेक्ट अगेन अबव लिस्ट विल शो योर सब्जेक्ट्स यू हैव टेकन इन एड फॉर्म, ठीक है। अब ये आपके पास है, यहाँ से आप दोबारा से सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। मतलब सारे का मतलब जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो ना, आपने वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट करने होते हैं जो आपने पहले किए थे। तो मैं स्टूडेंट के जो भी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इसके सिलेक्ट हो गए। इन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ उर्दू के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं करनी तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। पाकिस्तान स्टडीज़ में नहीं करनी तो ये हटा देता हूँ। उर्दू के अंदर नहीं करनी तो ये हटा देता हूँ। बाकी देखें सारे मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब सिलेक्ट करने के बाद मैंने करना क्या है कि यहाँ से मैंने इसको कर देना है फाइनल सबमिट। एक दफ़ा फाइनल सबमिट हो गया ना तो फिर आपका ये जो फॉर्म है इसको आप दोबारा से री एडिट नहीं कर सकते। आप लोगों ने अच्छे से तसल्ली कर लेनी है कि आप लोगों ने इसके अंदर जो चीज़ इंटर की है वो सही होनी चाहिए। अब ये फाइनल सबमिट करने लगा हूँ। फाइनल सबमिट मैंने प्रेस कर दिया। तो जैसे मैं प्रेस करूँगा तो देखिए हमारे पास आगे जो चालान फॉर्म है ना वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। सो चलें जी, फाइनल हमारे पास हो गया, सारा कुछ लॉक हो गया। अब लॉक होने के बाद अब मैं दोबारा से इसको री एडिट नहीं कर सकता। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है 4000 रुपीज़ इनके बन गए हैं, ये इतनी फ़ीस है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा कि चालान फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो चालान फॉर्म है वो ओपन हो जाएगी यहाँ से। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखिए अगली विंडो के अंदर मेरे पास चालान फॉर्म ओपन हो रही है। तो ये देखिए जी हमारे पास चालान फॉर्म ओपन हो गई, ठीक है। सो चालान फॉर्म फाइनली ओपन हो गई हुई है स्टूडेंट की। और देखिए आप यहाँ पे इसको हम जूम थोड़ा कर लेते हैं। तो 4000 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। आपने करना क्या है कि इसको आप घर बैठ के इजी पैसा से या HBL या MCB के जो मोबाइल ऐप्स होते हैं वहाँ से आप इसको जमा करा सकते हैं या आप इसको बैंक में जमा करा सकते हैं। अब ये सारा कुछ करने के बाद आपने क्या करना होता है कि ये जो आपके पास चालान फॉर्म है इसको आपने अपने पास संभाल के रखना होता है। बोर्ड में कोई चीज़ आपने नहीं भिजवानी होती। अब यहाँ पे ये जो 83125 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द सीरियल नंबर। ये 5 नंबर जो है दिस इज़ द सीरियल नंबर। अगर आप भूल भी जाते हो तो ये आपका फर्स्ट 5 नंबर जो है दीज आर द योर सीरियल नंबर। तो आपने फिर क्या करना होगा, अगला स्टेप यहाँ से चालान फॉर्म नंबर जो है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आके आपने जो डिटेल्स है वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। और यहाँ से आपने जो फॉर्म जो जमा कराया, पैसे जो चालान फॉर्म आप जमा करा के आए हैं उसकी पिक्चर लेके आपने यहाँ से अपलोड कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है ऐड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या चीज़ चाहिए आपको, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट
या HSSC मार्क 2 शीट कॉपी, ठीक है। जो आपके सेकंड ईयर का रिजल्ट आया है उसकी कॉपी जो है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, या अगर आपने कॉलेज से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लिया है तो आप यहाँ से अपलोड करें और उसको यहाँ पे सबमिट करें। सो स्टूडेंट, आपने अपनी फ़ी जो है वो जमा करा ली है। फिर आपने क्या करना होता है कि ये जो आपके सामने चालान नंबर है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना होता है और फिर यहाँ पे पेस्ट करना होता है, और उसके बाद आपने क्या करना है, चूज़ फाइल के ऊपर आना है। चूज़ फाइल के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जो आपका लैपटॉप है, जिस फोल्डर के अंदर आपके जो स्क्रीनशॉट ली थी या इजी पैसे कराते हुए, या फिर आप लोगों ने चालान फॉर्म बैंक में जमा करा के पिक्चर ली थी, वो लेके यहाँ पे आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका जो चालान फॉर्म है वो यहाँ से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज़ ऐड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है, और उसके बाद आपके पास जो FSC की DMC है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी होती है। उसका भी एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करें और जो PDF की फ़ाइल आपके पास है, पिक्चर, इमेज, फॉर्म जो भी है वो आपने वहाँ से ले लेनी है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास आ गया फाइल इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। तो दिस वाज द लास्ट पॉइंट कि जो आप लोगों ने कर लिया। इसके बाद आप लोगों ने घर में बैठ कर आराम से तैयारी करनी है। बोर्ड कोई भी डॉक्यूमेंट्स भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। आप पूछ रहे होंगे कि चालान फॉर्म के पीछे लिखा हुआ है कि जी ये बैंक कॉपी, तो बैंक कॉपी आपको नहीं भिजवानी, आपने घर बैठ जाना है बस आराम से, ठीक है। बोर्ड आपका यहाँ से वेरीफाई कर देगा कि इन्होंने फ़ीस जमा करा ली है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।